ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान प्रशासित गिलगित बल्तिस्तान की यात्रा से बचने के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो उत्तरी क्षेत्रों की यात्रा के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतें। अगस्त के अंत में गिलगित बल्तिस्तान के विभिन्न शहरों में धार्मिक समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए थे और कुछ धार्मिक नेताओं पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा था। यहाँ इस्कर्दू शहर के एक धार्मिक नेता के खिलाफ दियामीर के शहर चिलास में पहले मुकदमा दर्ज करने और फिर गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन हुआ और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया। वहीं पर्यटन के लिए मशहूर इस्कर्दू में प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अगर चिलास की सड़क इस्कर्दू के लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है तो कारगिल रोड को हमारे लिए खोल दिया जाना चाहिए। प्रदर्शनों के बाद गिलगित बल्तिस्तान सरकार ने किसी भी अपनी घटना से बचने के लिए पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दी है। हालांकि ब्रिटिश यात्रा चेतावनी में गिलगित बल्तिस्तान में हालिया विरोध प्रदर्शनों के कारण सभी गैर आवश्यक यात्रा से बचने का निर्देश दिया गया है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के गृह विभाग ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इलाके में सभी संपर्क मार्ग, वाणिज्यिक और व्यावसायिक केंद्र और शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से खुले हैं। चेहल्लुम इमाम हुसैन पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी सेना और नागरिक सशस्त्र बलों को तैनात किया गया है। दूसरी ओर इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी दी है कि इलाके में शांतिपूर्ण इरादे के साथ आयोजित सभा भी बिना किसी चेतावनी के हिंसक हो सकती है। इसमें कहा गया है कि इस्कर्दू और दियामीर में विरोध प्रदर्शन बढ़ने, सड़क बंद होने, मोबाइल और इंटरनेट बंद होने की आशंका है। गिलगित बल्तिस्तान के गृह विभाग ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने, लोगों की जान माल की रक्षा करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरे प्रांत में धारा 144 लागू की गई है। स्थानीय पत्रकार अब्दुल हादी के मुताबिक कुछ दिन पहले चिलास में अचानक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें जीरो पॉइंट को 48 घंटे के लिए सभी तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। उनके मुताबिक कल फिर जुमे की नमाज के बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। गिलगित के एक स्थानीय पत्रकार फ़हीम अख्तर के मुताबिक कम से कम 2 अलग अलग धार्मिक संप्रदायों ने पिछले शुक्रवार को अलग अलग प्रदर्शन किए, एक दूसरे पर आरोप लगाए और एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए पुलिस को आवेदन सौंपे। इस्कर्दू के एक स्थानीय पत्रकार रजब कुमार के मुताबिक चिलास में विरोध प्रदर्शन के बाद कथित धमकियों पर गुस्सा व्यक्त करते हुए इस्कर्दू में कम से कम 3 बड़े प्रदर्शन हुए हैं। वर्तमान में दियामीर और चिलास में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मुफ्ती महफूज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी मांगों को पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम काराकोरम राजमार्ग पर शांति की गारंटी नहीं दे सकते। नजब अली आवामी एक्शन बल्तिस्तान के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा कि हर कुछ सालों के बाद काराकोरम राजमार्ग बाबूसर टॉप के इलाके बल्तिस्तान के लोगों के लिए असुरक्षित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, चिलास में हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद लोग इस्लामाबाद की यात्रा करने से डर रहे हैं, जिस पर स्थानीय लोगों की मांग है कि अगर काराकोरम हाईवे हमारे लिए सुरक्षित नहीं है तो कारगिल रोड को खोल दें। हम वैसे भी विभाजित हैं, हमारे सगे रिश्तेदार संबंधी उस तरफ हैं। उन्होंने कहा कि विरोध के चलते ये मांग की गई है। उन्होंने कहा, अधिकारियों को अंदाज़ा होना चाहिए कि हम कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। हम काराकोरम राजमार्ग के विकल्प के रूप में किसी अन्य सड़क को नहीं देखते हैं, लेकिन हमें काराकोरम हाईवे के नाम पर हमेशा ब्लैकमेल किया जाता है। धमकियां दी जाती हैं कि काराकोरम राजमार्ग से नहीं निकलने दिया जाएगा, घेराबंदी कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। नजब अली के मुताबिक जब ऐसा बार बार होगा तो बल्तिस्तान के लोग कोई ना कोई विकल्प मांगेंगे, अन्यथा काराकोरम राजमार्ग को हमारे लिए यात्रा करने के लिए सुरक्षित बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के गृह मंत्री शमसुल हक लोन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा स्थिति खेदजनक है, जिसका पहला और सीधा असर पर्यटन पर पड़ा है। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि हज़ारों पर्यटक वापस चले गए हैं, जिससे लोगों के रोज़गार का नुकसान हुआ है, जो बहुत खेदजनक है। गिलगित बल्तिस्तान में एक शिया धर्मगुरु के बयान को लेकर तनाव हो रहा है। सुन्नी संगठन इसे इस्लाम का अपमान मान रहे हैं। आगा बाकिर अल हुसैनी ने एक धार्मिक सम्मेलन के दौरान टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर मुकदमा हो गया था।
इस बैठक में पाकिस्तान में प्रस्तावित सख्त ईशनिंदा कानूनों पर चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में शिया इन कानूनों के निशाने पर आ सकते हैं। पाकिस्तान एक सुन्नी बाहुल देश है, लेकिन गिलगित बाल्तिस्तान में शियाओं की बड़ी आबादी रहती है। बेमिसाल प्राकृतिक सौंदर्य, बर्फ से ढके पहाड़ों, खूबसूरत घाटियों और फलों के बगीचों वाले गिलगित बाल्तिस्तान की सुंदरता अद्वितीय है, मगर इसकी भौगोलिक स्थिति इसे भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। इसकी सीमाएं 4 देशों भारत, पाकिस्तान, चीन और तजाकिस्तान से मिलती हैं। इनमें से 3 देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। इतना ही नहीं, गिलगित बाल्तिस्तान चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रवेश मार्ग भी है। मोटे तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान प्रशासित गिलगित बाल्तिस्तान में हालात कमोबेश काबू में ही रहे हैं। हालांकि यहाँ के कुछ राष्ट्रवादी पाकिस्तान सरकार के दोहरे रवैये से हमेशा नाखुश ज़रूर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।